आज 7 मई है, दिन गुरुवार। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश के 30 फटाफट बड़ी खबरों को। और इस न्यूज़ को आप किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजों के बाद सपा ने चुनावी रणनीति बनाने वाली कंपनी आईपैक के साथ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा। सपा अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हम काम नहीं कर पा रहे क्योंकि हम पे फंड्स नहीं है इतने। जो सूचना विभाग का जो बजट है, अगर वो हमारी सरकार बनवा देंगे, और हम जानते हैं सरकार बनने जा रही है, तो 90% बजट उनका। आईपैक ही बंगाल में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस का चुनाव कैंपेन देख रही थी। हरियाणा सड़क हादसे में जान गंवाने वाले जालौन के चार पुलिसकर्मियों को पुलिस लाइन में अंतिम सलामी दी गई। सिपाही प्रदीप की पत्नी मयूरी वर्मा पार्थिव शरीर से लिपट कर रोते हुए बेहोश हुई। 66 दिन पहले ही शादी हुई थी। सभी के परिवार में एक सदस्य को सरकारी नौकरी और 1 करोड़ 90 लाख रुपए दिए जाएंगे। गाजियाबाद में बुधवार दोपहर बदमाशों ने 20 लाख रुपए से भरी एटीएम कैश वैन लूट ली। ड्राइवरों को बंधक बनाकर फायरिंग भी की। कैश वैन लेकर एक्सप्रेसवे के रास्ते हापुड़ की ओर भागे। कैश वैन को लावारिस हालत में छोड़कर फरार हुए। सपा मुखिया अखिलेश यादव के पश्चिम बंगाल दौरे से पहले मंत्री ओम प्रकाश राज्य भर में तंज कसते हुए लिखा, ममता बनर्जी हफ्तों इंतजार करती रहीं, लेकिन अखिलेश नहीं गए। भयानक गर्मी में वो बाहर नहीं निकलते। आगे कहा कि शहजादों को याद रखना चाहिए कि अब सिंहासन पर जनता विराजमान है। हरदोई में 7 साल के बच्चे के अपहरण के बाद हत्या करने वाले आरोपी महनूर को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया। पुलिस ने एक दिन पहले ही 50,000 का इनाम घोषित किया था। आरोपी ने 7 लाख रुपए की फिरौती ना मिलने पर बच्चे के साथ कुकर्म करके हत्या की थी। प्रयागराज में सीएम योगी बोले, यूपी में जीरो टॉलरेंस की नीति लागू करने के बाद से निवेशक और निवेश बढ़ा। हमारी उदारता को कोई विवशता न समझे। यूपी में बुधवार को पश्चिमी और पूर्वी यूपी में धूप निकली, जबकि बुंदेलखंड के कई जिलों में बारिश हुई। मंगलवार देर रात गाजियाबाद और नोएडा में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। ओले भी गिरे। नोएडा में पड़ोस में रहने वाले 2 सगे भाइयों ने एलएलबी छात्र की घर में घुसकर गोली मारकर हत्या की। 1 सीने में और 2 गोली पेट में लगी। 4 दिन पहले सफाई को लेकर झगड़ा हुआ था। शादी से लौटते वक्त घेर कर फायर किया गया। लखनऊ में आरसीबी और एलएसजी के बीच मुकाबले से पहले विराट कोहली पहुंचे। कोहली को देखने के लिए लोगों ने दोगुने दामों पर टिकट खरीदे। 2000 से लेकर 50,000 तक के टिकट बिके। वाराणसी में बारात में झगड़े के बाद युवक की पत्थर से सिर और चेहरा कुचकर हत्या। परिवार ने सड़क पर डेड बॉडी रखकर जाम लगाया। पुलिस से आश्वासन मिलने के 5 घंटे बाद प्रदर्शन खत्म किया। कानपुर में बारात से लौट रही वैन की डंपर से टक्कर के बाद 6 गाड़ियां टकराई। 16 बाराती घायल हुए। 20 किलोमीटर लंबा जाम लगा। पुलिस ने 3 घंटे में हटाया। आरा और फिरोजाबाद के रहने वाले 2 दोस्तों की राजस्थान में मौत। एक की हालत गंभीर। ट्रक ने रौंदा था। शवों के हाथ पैर भी कटे। कानपुर कलेक्ट्रेट में जनसुनवाई के दौरान डीएम से 2 बच्चियों ने पारिवारिक विवाद में गुल्लक तोड़ने की शिकायत की। डीएम ने बच्चियों को नए गुल्लक देकर 500 रुपये भी दिए। 7 मई को लखनऊ के इकाना स्टेडियम में आरसीबी और एलएसजी के बीच आईपीएल मैच खेला जाएगा। इस सीजन में दोनों टीमों के बीच ये दूसरा मुकाबला है। उत्तर प्रदेश के प्राइमरी स्कूल पीएम सूर्य घर योजना से रोशन किए जाएंगे। इससे स्मार्ट क्लासों को पंख लग सकेंगे। इससे गर्मियों में पंखे भी चलेंगे एवं एलईडी रोशनी से क्लासरूम भी जगमगाएगा। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा इस संबंध में किए गए अनुरोध पर राज्य सरकार इसके लिए केंद्र सरकार को पत्र भेजने जा रही है। उत्तर प्रदेश में योगी मंत्रिमंडल के विस्तार की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। 7 मई के बाद कभी भी शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। कुछ नाम सबसे आगे चल रहे हैं। इनके जरिए क्षेत्रीय और सामाजिक समीकरणों पीडीए की काट को साधने पर जोर रहेगा।
समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद ममता बनर्जी से मिलने जा रहे हैं। उससे पहले उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि चुनाव में गड़बड़ी हुई है और भाजपा पर आरोप लगाया कि उसने चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित किया। उन्होंने बताया कि जैसा अनुभव ममता बनर्जी को हुआ वैसा ही समाजवादी पार्टी को 2022 में कन्नौज की एक सीट पर हुआ था। इसी वजह से उन्होंने 2022 के उत्तर प्रदेश चुनाव के नतीजों पर भी सवाल उठाए। जनगणना 2027 की तैयारियों को अब पूरा कर लिया गया है। 22 मार्च से शुरू हो रहे पहले चरण के पूर्व 7 से 21 मई के बीच सब गणना होनी है। जनगणना के लिए प्रगणक तो अपने स्तर पर काम करेंगे ही, लेकिन इस बार जनगणना में आम नागरिकों की भी बड़ी जिम्मेदारी होगी। कानपुर में प्रीपेड स्मार्ट मीटरों को पोस्टपेड करने के फैसले के बाद 1.30 लाख 4G नेटवर्क वाले प्रीपेड स्मार्ट मीटरों को पोस्टपेड कर दिया जाएगा। केस्को ने पिछले 1 साल में पुराने पोस्टपेड मीटरों को बदलकर 1.61 लाख स्मार्ट मीटर लगाए थे। बुलंदशहर में हाईवे पर युवाओं की खतरनाक स्टंटबाजी का मामला सामने आया है। कोतावली देहात क्षेत्र के सयाना रोड स्थित इमलिया गांव के पास कुछ युवक चलती कार और बाइक पर जानलेवा करतब करते नजर आए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लखीमपुर खीरी में एक बच्ची की मासूम अपील पर जिला प्रशासन तुरंत हरकत में आ गया है। दरअसल कक्षा 1 की छात्रा मानवी सिंह ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा कर अपने घर के पास पानी से भरी सड़क की मरम्मत कराने की गुहार लगाई थी। वीडियो देखकर डीएम अंजनी कुमारी सिंह छात्रा मानवी से मिलने उसके घर पहुंच गए और सड़क बनवाने का आश्वासन दिया। यूपी में हर जिले के खास व्यंजन को विशेष और वैश्विक पहचान दिलाए जाने का रास्ता साफ हो गया है। कैबिनेट की बैठक में सोमवार को सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यम विभाग की एक जिला एक व्यंजन योजना लागू किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।